बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह इन दिनों अपनी फिल्मों से अधिक अपने विवादित बोल के लिए चर्चा में रहते हैं। अक्सर उनके ऊटपटांग बयान के कारण उन्हें लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ता है और इस बार भी मामला कुछ खास अलग नहीं है। अंतर केवल इतना है कि पहले उन्हें भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों द्वारा निशाने पर लिया जाता था और अब उन्हें कट्टरपंथी इस्लाम का विरोध करने के लिए उन्हीं के समुदाय ने उन्हें निशाने पर लिया है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे नसीरुद्दीन शाह को उन्हीं के समुदाय द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारत को मुसलमानों के लिए असुरक्षित बताने वाले नसीरुद्दीन शाह ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि अब उन पर हमले पे हमले किए जा रहे हैं। असल में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर आधिपत्य जमाने के उपलक्ष्य में कई भारतीय मुसलमान प्रसन्नता जताते हुए दिख रहे थे। इस पर नसीरुद्दीन काफी भड़क गए और उन्होंने एक वायरल वीडियो में कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के कुछ वर्गों द्वारा बर्बर लोगों का जश्न मनाना कम खतरनाक नहीं है। जो लोग तालिबान के पुनरुत्थान का जश्न मना रहे हैं, उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या वे एक आधुनिक इस्लाम चाहते हैं या पिछली कुछ शताब्दियों के पुराने बर्बरता यानी वहशीपन के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। जी हाँ, आपने ठीक सुना। नसीरुद्दीन शाह हिंदुस्तानी इस्लाम और रेगिस्तानी इस्लाम के बीच अंतर रेखांकित कर रहे हैं। इसी वीडियो में जनाब आगे कहते हैं, अल्लाह ऐसा समय ना लाए जब ये इतना बदल जाए कि हम इसे पहचान भी ना सके। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और जैसा कि मिर्जा गालिब ने सालों पहले कहा था, इस्लाम के साथ मेरा रिश्ता अनौपचारिक है, मुझे राजनीतिक धर्म की जरूरत नहीं है। रोचक बात तो ये है कि ये उस व्यक्ति के मुख से निकल रही है जिसने पिछले कई वर्षों में अपने अनर्गल प्रलाप से भारत की वैश्विक छवि और भारत की शांति को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वही नसीरुद्दीन शाह है जिन्होंने असहिष्णुता आंदोलन से लेकर CAA पर फैलाए गए फेक न्यूज में अपने योगदान देने में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ऐसे में नसीरुद्दीन पर इन्हीं के अपने टूट पड़े और उन्होंने जमकर नसीरुद्दीन शाह को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अलीम नामक यूजर ने लिखा, कोई हिंदुस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तानी इस्लाम नहीं होता। इस्लाम और मुस्लिम सिर्फ एक है जो कुरान ने बतला दिया है। नसीरुद्दीन साहब को कोई ज्ञान नहीं है। फातिमा इरफान नामक यूजर ने लिखा, ये नया शब्द सुना है हिंदुस्तानी मुसलमान। पूरी दुनिया के मुसलमान एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक, हमारी किताब एक। हमारे नबी ने फरमाया है कि तुम सब जिस्म के एक मानींद यानी हिस्सा हो। जिस्म के एक हिस्से में दर्द होगा तो दूसरा सुकून नहीं पा सकता भाई। एक सादिक सर्द नामक यूजर ने तो स्पष्ट ट्वीट किया, इस्लाम क्या है ये आपसे सीखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। दुनिया कमाने वालों को तो सिर्फ दुनिया ही दिखती है। अमेरिका के खिलाफ तो मुंह खुलता नहीं, चले आए तालिबान पर बोलने। ये वही नसीरुद्दीन शाह है जिन्होंने एक समय कहा था कि उन्हें भारत में रहने में भी डर लगता है क्योंकि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। यही नहीं, अनुच्छेद 370 के हटने से लेकर CAA तक के विषय पर भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने में नसीरुद्दीन शाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने टूल के गिरोह द्वारा देशद्रोही तत्वों को दिए जा रहे समर्थन को विरोध करने वाले भारतीय हस्तियों की आलोचना की। नसीरुद्दीन के अनुसार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, वे खामोश बैठे हैं इसलिए कि उन्हें लगता है कि वे बहुत कुछ खो सकते हैं। अरे भाई, जब आपने इतना धन कमा लिया कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है तो कितना खो दोगे आप। लेकिन वे वहीं चुप नहीं रहे। उन्होंने आगे यहाँ तक कह डाला, सब कुछ अगर तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर नहीं सुनाई देगा,
आपको अपने दोस्तों की खामोशी ज्यादा चुभेगी। नसीरुद्दीन शाह ने तो लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की सरकार को भी निशाने पर लेने की कोशिश की थी। सच कहे तो नसीरुद्दीन शाह ने इस बार दो नावों पर पैर रखने का प्रयास किया था। वे भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने के साथ ही अपनी सेक्युलर छवि भी पेश करना चाहते थे, लेकिन भारतीय इस्लाम की परिभाषा बताने के चक्कर में अब वे ना घर के रहे और ना ही घाट के। उन्हीं के समुदाय द्वारा नसीरुद्दीन को मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए ही कैंसिल कर दिया गया।